2-3 मिनट और वेट करेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना पुरानी क्लास में जो जो हमने पढ़ा। तब तक फटाफट से सारे के सारे एक बार ही वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। जो जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है उनको फॉरवर्ड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, कमेंट से स्टार्ट कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग एक्टिव और कौन कौन अभी इस टाइम पे हमें देख रहा है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा फटाफट से कमेंट्स, आपके नाम तो पता चले एक बार कौन कौन देख रहा है मुझे इस टाइम पे, कि कौन कौन हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक पता नहीं चलेगा तो स्टार्ट कैसे करेंगे। कर दिया गौरव जैन, गौरव आ गया भाई, गौरव लास्ट क्लास में भी था गौरव। बहुत अच्छे 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 बाकी लोग भी कर दो भाई फटाफट से, फिर हम चेहरा दिखाएंगे अपना और क्लास को स्टार्ट करेंगे। हेलो सर, हेलो अक्षय। आई डोंट नो आपका नाम अक्षय है, रितेश रंजन है, ठीक है, बट मैं अक्षय बोलूँगा क्योंकि आपके आईडी अक्षय कुमार फैन के नाम से, तो मैं अक्षय बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। सीमा यादव हेलो, शीतल हेलो 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 हेलो। आने दो बस 2 मिनट और, 10:05 पे हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तब तक आने दो सर। लास्ट क्लास की वीडियो ही मिल रहा है। अजय मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन। मुस्कान हेलो, मुस्कान, मुस्कान आज की क्लास में जुड़ी है, शायद लास्ट क्लास में नहीं थे हमारे साथ। सर लास्ट क्लास की वीडियो भी मिल रही है, वीडियो नहीं मिल रहा है, अच्छा। अजय यदुवंशी इज saying कि भैया लास्ट क्लास का ना वीडियो नहीं मिल रहा। मैं आपको बताऊं, जस्ट गो टू द चैनल, और चैनल पे जाके ना वहां पर ऐसे ऑप्शन आता है प्ले लिस्ट लाइव, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाना। लाइव वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो सबसे पहले यही लास्ट क्लास की आपको वीडियो नजर आ जाएगी, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा वहां पर ढूंढना। सर हो सकता है तो इससे रिलेटेड केस स्टडी करवा देना, ओके। लास्ट क्लास की वीडियो नहीं मिलेगी अजय, मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो लास्ट क्लास की अगर आपको वीडियो देखनी है, जस्ट दीपक क्लासेस पे जब आप जाओगे, है ना, तो वहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक अगर आप फोन में खोलोगे, ठीक है, आपने दीपक क्लासेस खोला फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दीपक क्लासेस खोलने के बाद ऐसे ऑप्शन आता है होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, है ना। तो लाइव पे जाना आप, आपको वहां पर लाइव में पिछले क्लास की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। गॉट इट, ग्रेट। चलिए चलिए सर, तो 1 मिनट और बस, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। शुभ मुहूर्त है 10:05 पे, तो हम स्टार्ट करेंगे 10:05 पे, ठीक है। इन केस बीच में कुछ बफरिंग वगैरह हो, कुछ इशू हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर ऐसा ऐसा इशू हो गया है, ठीक है। रात के 10 बजे ऑडिट पढ़ रहे हैं हम लोग। यही है बेटा मेहनत, कल को जब आप अपने नाम के आगे सीएमए लगाओगे ना, तो ये मेहनत आपको याद आएगी कि रात को 10 बजे सब खाना खा के सो रहे थे, कोई नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख रहा था, कोई टाइम वीडियोस पे देख रहा था, कोई जियो सिनेमा हॉटस्टार पे देख रहा था, कई लोग इस टाइम पे अपना नाइट शो देख रहे हैं मूवीज के, बट आप लोग उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे। तो यही चीजें होती हैं जो बाद में हम कुछ बन जाते हैं जब, ठीक है। हेलो वेलकम एवरीवन, ठीक है। तो जब हम बन जाते हैं ना, तो तब चीजें ये हमें पता चलती है कि सर ऐसा ऐसा है। सर कंपनी अकाउंट का भी रिवीजन होगा क्या? मुस्कान नहीं, ठीक है, बिकॉज कंपनी अकाउंट बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। जितने लेक्चर डले हुए हैं आप वो देख सकते हो हावेवर, ठीक है, बट पूरा रिवाइज कराना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो रिवाइज हो जाता है, अकाउंट्स को कितना करवा पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक सर से, अगर वो करवा पाएंगे तो, बिकॉज ही इज ऑलरेडी बिजी। अगर कोशिश करूंगा तो आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल कर पाएंगे हम, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट से, एक बार पुरानी क्लास को रिवाइज करते हुए। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा चार्ट सा बनाया था और बच्चे इस चार्ट को मांग रहे थे, ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि टॉपिक नहीं खत्म हुआ, अभी टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आज आपको जिसके मेरे पास मैसेज आए हैं, ठीक है, मैं उनको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक शीतल राणा का मेरे पास मैसेज आया हुआ है, 2 लोगों का और है बट उनके नाम उसमें नहीं शो कर रहे हैं, तो आई डोंट नो हु दे आर, ठीक है। तो चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वही कंपनी के साथ। तो कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सबसे पहले, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसने बोला था क्या? कंपनी मींस एनी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, ठीक है। अच्छा सर, फिर ये डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं हुई थी। ये तो ये बोल रहा है कंपनी क्या है, कंपनी वो है जो कंपनी है, ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है।
तो हमने किसको पढ़ा? हमने पढ़ा प्रोफेसर हैनी को। प्रोफेसर हैनी ने बोला क्या? कहते कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेटली गारंटी विद प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन एंड कॉमन सील। तो ये हमने जाना कंपनी। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी ऑडिट। तो कंपनी क्लियर हो गया। अब हमें जानना है क्या? ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या सर? जो चीज जैसे होनी चाहिए थी वो चीज वैसे हुई है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के प्रोसेस को बेसिकली मैं बोलता हूं आपका क्या सर? ऑडिट। बोलो भारत माता की जय। आगे चलते हैं सर। बट सर ये डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं लिख नहीं सकते हैं, तो एग्जाम के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। बलराम हेलो, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted with a view of with a point of view of expressing an opinion thereon। ठीक है, यही था सर ऑडिट। और इसके बाद हमने जाना था क्या? सेक्शन 141। सेक्शन 141 हमारा चल रहा था, तो एक बार फटाफट से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं जितना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। सेक्शन 141 के अंदर हमने जानना है क्या? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर की। जो कंपनी का ऑडिटर होगा उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसका, और क्या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। यानी कि कौन बंदा ऐसा होगा जिसको आप एज अ ऑडिटर हायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही टॉपिक चल रहा था हमारा, अगर आप लोगों को याद होगा, और इसी में हमने लास्ट की क्लास खत्म कर दी थी। जानते हैं जरा एलिजिबिलिटी क्या सर? पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी, आगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो भैया हमने जाना था एलिजिबिलिटी क्या? अगर एक इंडिविजुअल है तो उसको इंडिविजुअल होना मांगता है, प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट होना मांगता है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लस ही शुड हैव द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, अगर एक फर्म ऑडिट करना चाह रही है तो भैया फर्म भी ऑडिट कर सकती है, बट इन दैट केस उस फर्म में मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर जो है वो कैसे होने चाहिए? सीए प्लस सीओपी। ठीक है, एक एलएलपी भी ऑडिट कर सकती है, बट भैया एलएलपी में सिर्फ वही बंदे साइन कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स को जो कौन होंगे? आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जी। तो बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग मेरे साथ जुड़े हो? ठीक है, मुझे ऐसा लगेगा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर में, आगे चलता जाऊंगा। देखो लाइव का मजा तभी है जब आप और हम बात करें। मित्रों रिप्लाई करो, कमेंट करो, जब भी तो हमको पता चलेगा आप लोग यहाँ हो, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग यहाँ हो? ये हथियार उठा लिया है मैंने अपना, ये पेन। ठीक है, तो आपका रिप्लाई आते रहना चाहिए फटाफट से, जय जय चलता रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो वो चलता रहना चाहिए, तो हमें पता लगता रहेगा कि आप भैया आप हमसे जुड़े हुए हो, अभी आप सोए नहीं हो। मून फ्लाई, ठीक है, आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपको क्लास में, मतलब पिछली क्लास में नहीं थे शायद आप, या तो आप थे बट आपने कमेंट्स नहीं किए। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, आप लेक्चर देख के आओ, आपको बहुत मजा आएगा पिछली क्लास वाले में। ठीक है, अनिशा जय, बहुत बढ़िया। ठीक है, अनिशा थे लास्ट क्लास में, हाँ अनिशा थी लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, चलते हैं फिर आगे। हमने बात कर रहे थे क्या? हम बात कर रहे थे अब किसकी? हमने क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी पढ़ ली। क्वालिफिकेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, भैया बात खत्म। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? पहली बात जो हम पढ़ चुके हैं उसको मैं थोड़ा फटाफट चलाऊंगा, जो नहीं पढ़ा उसको मैं फोकस करूंगा। ठीक है, पहला बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, यानी कि भैया एलएलपी को छोड़ के कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आपका ऑडिट नहीं कर सकती। लाइक एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। ठीक है, जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है उस कंपनी का कोई भी ऑफिसर या उसका इंप्लॉय उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। भैया ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट क्या एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, निष्पक्षता होनी चाहिए यहाँ पर। तो भैया अगर बंदा मेरे यहाँ पर जॉब कर रहा तो कैसे निष्पक्ष हो सकता है? ठीक है, आगे अब पार्टनर और इंप्लॉय ऑफ दिस ऑफिसर और इंप्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कि मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं वहां का ऑफिसर हो गया, इंप्लॉय हो गया। मेरा जो इंप्लॉय है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे भी पर्सनल अकाउंट्स होंगे, ठीक है, मेरा भी कोई बिजनेस होगा साइड बाय साइड, मेरा कोई पर्सनल अकाउंट मैनेज कर रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो बंदा भी इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली वो क्या है? उस कंपनी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ऊपर कौन है? कंपनी का एम्प्लॉय कौन हूं मैं, और मेरा एम्प्लॉय कौन है? वो। समझ गए? आगे अ पार्टनर हु हिमसेल्फ और इज रिलेटिव और इज पार्टनर, ठीक है, इज होल्डिंग, भैया क्या बोला था? अगर आप कंपनी में कोई भी होल्डिंग शेयर, मतलब कोई भी शेयर होल्डिंग है आपके पास, ठीक है, तो भैया आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। हाउएवर रिलेटिव होल्ड कर सकता है कितने तक का? 1 लाख तक का। 1 लाख ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू। 1 लाख तक की फेस वैल्यू की शेयर रिलेटिव होल्ड कर सकता है। इसीलिए हमने जाना था लास्ट क्लास में डेफिनेशन किसका? रिलेटिव का। याद आ रहा आप लोगों को रिलेटिव का डेफिनेशन? मेरे ऊपर दो, मैं मेरी बीबी, या मैं एचयूएफ का मेंबर हूं, मेरे ऊपर दो, मेरे नीचे दो, मेरे भाई, मेरी बहन। याद है या नहीं है? ताऊ जी नहीं थे उस रिलेटिव की डेफिनेशन में? बोलो, कमेंट नहीं आ रहा है।
मैं कैसे मानूं कि आप लोग जुड़े हुए हो? कमेंट आना चाहिए फटाफट से। बोलो बेटे बोलो, समझ आया नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो बोलो, बोलो रे। ये तो मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो गया तो तुम्हें फिर सोना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, याद है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, गौरव है यार थोड़ा एक्टिव है ना, बाकी तो ऐसे सो रहे हैं क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में बलराम वॉज वेरी एक्टिव, आज पता नहीं बलराम कहाँ गायब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बलराम वॉज नाइस नेम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इज इंडेटेड टू क्या कंपनी, उसका सब्सिडरी कंपनी, उसका होल्डिंग कंपनी या उसका एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अगर आपने कर्जा ले रखा, आप उधारी में आपने सामान खरीद रखा कितने का, 5 लाख से ज्यादा का, तो भी आप उसका ऑडिटर नहीं हो सकते हैं। आगे आपने गारंटी दी कितने की, 1 लाख से ऊपर की, तब भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं। आगे आपका क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, डायरेक्टली मतलब मैं, इनडायरेक्टली मतलब मैं मेरा रिश्तेदार या मेरा पार्टनर। आगे हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और केएमपी ऑफ द कंपनी। केएमपी पता है, की मैनेजरियल पर्सन, ऐसे लोग जिनके बिना कंपनी नहीं चल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, इनको बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सन। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बंदा है तो उसका रिलेटिव भी ऑडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया मेरा जब रिलेटिव वहां पर केएमपी है तो लॉजिकली उस बंदे के बिना कंपनी नहीं चल सकते, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है वहां का, तो सारी बातें मेरे साथ पहले ही शेयर कर देगा। और अगर मैंने कोई फ्रॉड ढूंढ भी लिया तो मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है। मैंने कंपनी का फ्रॉड बताया तो मेरा रिश्तेदार भी फंस जाएगा, तो रिश्तेदार को तो बचाना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? प्रोफेशन के आगे रिश्तेदारी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझा है या नहीं समझा? समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन। और ये कुछ बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, 13 लोग लाइव में हैं और लाइक अभी तक 8 आए हैं। कैसे ऐसे, कैसे ऐसे कैसे? ये गलत बात है, मैं नहीं खेल रहा। आगे चलते हैं। कहते सर अब इंपॉर्टेंट बातें हमने लास्ट क्लास में इस एफ वाले पॉइंट तक समझ लिया था, अगर आप लोगों को याद हो, यहां तक मैं कर चुका था। ठीक है, इतना मैं करवा चुका हूं। अब जो मुझे आगे की कहानी जो करानी है वो इसके बाद है। ठीक है, आज ये सेक्शन खत्म करवाना है मुझे और करवा के जाएंगे हम। इतना सही बचा, हाँ इतना सही बचा है, पर अभी इसमें चीजें हैं बहुत सारी। है ना सर? पहली बात, हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। पहली बात, बंदा क्या है, ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, एक सी चार्टेड अकाउंट है, ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन डिलॉइट। ठीक है, एज अ ऑडिटर वो वहां पर वर्क कर रहा है फुल टाइम, तो भैया वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। समझ गए? यानी कि अगर आपको ऑडिटर बनना है, अगर आपको ऑडिटर बनना है तो भैया आप कहीं पर जॉब नहीं कर सकते फुल टाइम। ठीक है, हाँ पार्ट टाइम आप कर सकते हो, बस फुल टाइम अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो भैया आप किसी का ऑडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इफ दे आर ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, और अगर मेरे पास ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिट है, इस 20 कंपनी में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? पहली बात, ओपीसी इंक्लूड नहीं होगी इसमें, डोरमेंट कंपनी इंक्लूड नहीं होगी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है भाई? कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज डोरमेंट कंपनी? क्या होता है डोरमेंट कंपनी? कैन एनीवन टेल मी? बोलो बच्चों, किसी को पता है क्या क्या होता है डोरमेंट कंपनी? बता सकता है कोई? आप लोग कॉर्पोरेट लॉ पढ़ के आए हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं व्हाट इज डोरमेंट कंपनी। ओपीसी तो पता है, 1% कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही बंदा ओनर होता है, बेसिकली एक ही बंदा शेयर होल्डर होता है, एक ही बंदा डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर हालांकि ज्यादा हो सकते हैं बट शेयर होल्डर वहां पर एक ही है। बताइए व्हाट इज डोरमेंट कंपनी? इज देयर एनीवन जो बता सकता है? और नहीं बता सकते हो तो फटाफट फटाफट सारे के सारे ऐसे नीचे टाइप कर दो नहीं। ठीक है, बता सकते हो तो हाँ, तो दैट मैं वेट करूं या ना करूं मुझे पता चल जाए। वेट नहीं करना होगा तो मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। इनएक्टिव कंपनी, ठीक है, बहुत करीब करीब। और कुछ? और कुछ? अनिशा इज सेइंग इनएक्टिव कंपनी को हम बोलते डोरमेंट कंपनी। नहीं जाना था हम लोग, मतलब आप लोग नहीं जाना तो नहीं, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखो बिल्कुल सही बोला अनीशा ने। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? बेसिकली इनएक्टिव कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी बोलते हैं, मतलब ऐसी कंपनी जो चल रही थी बट किसी कारणवश अब उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो नहीं हो रही है। लाइक ऐसा होता है कई बार कि बड़े अच्छा खासा काम चल रहा था, एकदम ही रिसेशन आ गया, कुछ आ गया, तो कंपनी में बिजनेस बंद हो जाता होना। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी बंद हो जाती है।
तो ऐसी कंपनी को मैं बोलता हूं बेसिकली कि आपका डोरमेंट कंपनी, ठीक है। तो इनको काउंट नहीं किया जाता, दैट इज वाई हम यहाँ 20 कंपनी से भी इसे हटा रहे। आगे स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है, 4 करोड़ से कम है, ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूं स्मॉल कंपनी। या टर्नओवर जो वो क्या है 40 करोड़ से कम है, तो उसको बेसिकली मैं बोल देता हूं कि आपका स्मॉल कंपनी। वेयर एज आगे क्या बोलता है, क्या प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है कंपनी, बिल्कुल गौरव, प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़। तो बेटा एक बात समझ आ गई क्या, कि जब आप अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, गौरव ने बोला था शायद थोड़ी देर पहले कि यहां से केस स्टडी करा दो, ये बात याद रखना। एक बंदा, एक इंडिविजुअल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकता है? 20 का। बट इस 20 में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? ओपीसी इंक्लूड नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड नहीं होगी, स्मॉल कंपनी इंक्लूड नहीं होगी, और कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो भी इंक्लूड नहीं होगी। समझ गए? आइए ना, समझे कि नहीं? मैंने क्या बोला, इस 20 की काउंटिंग में, यहां से बेटा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं। इस 20 की काउंटिंग में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? एक ओपीसी इंक्लूड नहीं होगी, स्मॉल कंपनी इंक्लूड नहीं होगी, गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड नहीं होगी, और कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो बेटे। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं। इसके बाद में एक नोट्स पे जाने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रिलेटिव पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया, ये आ गया इंपॉर्टेंट। कह रहा है स्मॉल कंपनी एक बार वापस बताओ। अरे भैया स्मॉल कंपनी बताना, ये लो वापस आगे में स्मॉल कंपनी। सिंपली क्या, पेड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, एंड उसका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से कम है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फेल होती है, लाइक उसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर हो गया या उसका टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर हो गया, तो भैया वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। स्मॉल कंपनी होने के लिए उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। क्या? पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 4 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन 40 करोड़। गौरव, एम आई क्लियर? बोलिए, बोले बेटे, क्लियर है? जी, जी सर, यस सर, नो सर, हाय सर, बाय सर, बताना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा भाई। समझा सर, बहुत बढ़िया, ये अच्छा था। हाय सर, बाय सर, ओके सर, समझा सर, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये 20 के लिए मैं थोड़ा सा एक चार्ट पे जाना चाहूंगा, देखना जरा, ये छोटा सा डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे पे आना, देखना क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, आज इस क्लास के बाद, इतना सीरियस हो गया मैं, कोई अनाउंसमेंट थोड़ा ना कर रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ। आज इस क्लास के बाद आपने क्या करना है, आप ना अपने उस पे जाना, इस पे स्टडी मैट पे, और स्टडी मैट में आप जब जाओगे किसी में कंपनी ऑडिट के अंदर, कंपनी ऑडिट जब आप खोलोगे तो उस कंपनी ऑडिट के अंदर ना आपको यही टॉपिक कहीं पर नजर आएगा। ठीक है, सेक्शन 141 नजर आएगा। तो 141 के बाद ना आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे, उसमें सीलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो सॉल्व करना आप। ठीक है, आप उनको सॉल्व करना। ठीक है, देखना गारंटेड सॉल्व होंगे, और नहीं सॉल्व होंगे तो मेरे पास आना, मैं करवाऊंगा, नहीं तो मैं कल तो करवाऊंगा ही। ठीक है, चलते हैं आगे। कहते हैं सर पहला, अभी सीलिंग की जो हम बात करें, सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, एक बंदा कितना ऑडिट कर सकता है उसके बारे में बात हो रही है। ये एक बंदे के पास मैक्सिमम कितनी कंपनीज का ऑडिट हो सकता है सर? 20। उस 20 में कुछ इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? फिर से ओपीसी इंक्लूड नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, स्मॉल कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं सर, पहली लाइन क्या बोलता है, कहते हैं every qualified chartered accountant who is not in full time employment can be the auditor of maximum of 20 companies। ये तो हम पढ़ के आ चुके भाई, कुछ नया बता रहा है आगे।
कह रहा है इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, देखो समझो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द लिमिट will be 20 companies for each individual partner. Hence for a firm with 3 partners, हाँ बहुत बढ़िया, hence for a firm with 3 partners the overall limit will be 20 into 3 60 companies। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझो जरा, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेलिंग की, सेलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। पहली बात, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कितनों का कर सकता है, मैक्सिमम 20 कंपनीज का, मैक्सिमम 20 कंपनीज का, ठीक है। इस 20 कंपनीज में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, माइनस कर देंगे हम किस किस को, ओपीसी को, ठीक है, ओपीसी, डोरमेंट, स्मॉल एंड प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। ये इसमें 20 की काउंटिंग में ये चारों इंक्लूड नहीं होंगे। आगे, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर एक फर्म है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पर सिंपली, एक फर्म है उसमें 4 पार्टनर है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ठीक है। देखो अब एग्जांपल समझते जाना बेटा, एग्जांपल समझते जाना। ए एक सीए है, बी भी एक सीए है, सी भी एक सीए है और डी भी एक सीए है। तो भैया इसमें इनकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 ऑडिट ये कर सकता है, 20 ऑडिट ये कर सकता है, 20 ये कर सकता है, 20 ये कर सकता है, यानी कि इनका जो टोटल कैपेसिटी हो गया ऑडिट करने का, वो टोटल कितने कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, 80 कंपनीज का। ये क्लियर है, बोलो पहले, पहले एग्जांपल क्लियर, अभी एग्जांपल्स की लाइन लगने वाली है, पहले एग्जांपल क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरा एग्जांपल, ए एक सीए है, बी भी एक सीए है, सी एक सीएमए है और ये जो है ये भी एक सीए है, ठीक है। तो बताओ ये मैक्सिमम कितने फर्म्स का ऑडिट कर सकते हैं, कितने फर्म्स का ऑडिट कर सकते हैं भाई, ए सीए 20 ऑडिट ये कर पाएगा, ये सीए 20 ऑडिट ये कर पाएगा, ये तो सीएमए है तो ये तो ऑडिट कर ही नहीं सकता, ये सीए 20 ऑडिट कर पाएगा, तो भैया टोटल ऑडिट कितने हो गए इनके पास, 60। समझ आया एग्जाम्पल, दोनों दोनों एग्जाम्पल समझ आए आपको लोग, नहीं आया तो ये बताओ, समझ आ गए तो ये बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं, एक नई बात आएगी, अब देखो एग्जाम्पल लिख देता हूं, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये सी एम है, बट ये जो ए है ना, ये डिलॉइट में काम करता है, ठीक है, ये डिलॉइट में काम करता है, जॉब करता है वहां पर फुल टाइम, जॉब करता है कैसे, फुल टाइम। अब बताओ इस कंपनी, ये जो मतलब ये जो पार्टनरशिप है, ये कितने 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 कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं। गौरव कह रहे हैं सर इफ 2 ऑडिटर मिलकर एक कंपनी का करते हो तो भैया उसको सिंगल ऑडिट काउंट किया जाता है, 2 अलग अलग के काउंट नहीं किए जाएंगे, वो एक ही काउंट होता है, ठीक है। वो आपको आप किसी में भी काउंट कर लो, चाहे फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर ए या बी, या तो ए में काउंट कर लो या बी में काउंट कर लो, वो सिंगल ऑडिट ही काउंट किया जाता है, ज्वाइंट असाइनमेंट बोलते हैं उसे हम, आऊंगा उस पॉइंट पे भी अभी। पहले इसका आंसर बताओ आप लोग,
सीए ये डिलॉयट में जॉब कर रहा फुल टाइम पे, बी सीए है, सी सीए है, डी सीए में, बताओ कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकती है ये फर्म, कितनी कंपनीज का ये ऑडिट कर सकते हैं? बाकी लोग कहाँ हैं भाई? गौरव के आंसर आ रहे हैं खाली, बाकी लोग कहाँ हैं? मुश्किल लग रहा है क्या? बस सिंपली देखो, ये तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में तो ये तो ऑडिट कर ही नहीं सकता ना। ये कर पाएगा 20 का, ये कर पाएगा 20 का, ये कर पाएगा 0 का, तो कितना ऑडिट हो सकता है टोटल? 40। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखना। एक फॉर्म है एबीसी, ठीक है, एक फॉर्म है एबीसी, इसमें 3 पार्टनर हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, ठीक है। और ये जो ए है इसने एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी खोल रखी है, मतलब ये खुद भी काम लेता है, काम करता और होगा, ठीक है। तो यहां पर ए ने, फॉर एग्जांपल ये देखना जरा, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, ये जो ए है इसने सिंगल अपने बिहाफ पे ही, ठीक है, अच्छी खासी मार्केट है इसकी, इसने खुद ने अकेले ने 10 कंपनीज के ऑडिट उठा रखे हैं ऑलरेडी, 10 ऑडिट क्या कर रखे हैं इसने ऑलरेडी, उठा रखे हैं। तो ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। एग्जाम्पल समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक पर्सन है उसने ऑलरेडी क्या कर रखा है, 10 कंपनीज का ऑडिट उठा रखा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये तीनों के तीनों सीए हैं, ये ए बी सी ए है, बी बी सी ए है, सी बी सी ए है, बताओ ये फॉर्म मैक्सिमम कितने कंपनीज का ऑडिट कर सकती है, बताइए। बताइए। 50? कैसे 50? देखो जरा भाई, ए के पास एक बंदा मैक्सिमम कितने ऑडिट कर सकता है, यूट्यूब मास्टर, ये मेरे को पहली बार दिखा, ठीक है। एक बंदा मैक्सिमम कितने ऑडिट कर सकता है, 20। तो ए ने जब ऑलरेडी 10 यहां पकड़ ली, तो यहां पर ये कितने कर पाएगा, सिर्फ 10 ही कर पाएगा। बी 20 कर सकता है, सी 20 कर सकता है, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? कलाकार हो गए हो तुम। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगला समझो, एक फॉर्म है एबीसी, यहां पर पार्टनर है ए बी और सी, यहां पर ऑडिट कुछ ऐसे ऐसे मिले हैं, 5 का ऑडिट करता है ए, 10 इसके पास है, और ये बंदा 7 ऑडिट ये कर रहा है। एक फिर दूसरी फॉर्म है ए वाई जेड, यहां पर पार्टनर है ए, ये वाला ए है ये, एक दूसरा पार्टनर है वाई, एक पार्टनर है यहां पर जेड। मेरा क्वेश्चन ये जो ए वाई जेड है, ये मैक्सिमम कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकती है, बताओ मैक्सिमम कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकती है ये, बताइए सर। यूट्यूब मास्टर इज आलोक, ओके।
बताओ भाई, AYZ कितने कंपनीज का ऑडिट कर पाएगी? पचपन, 50, 55, 55, 20। देखो भाई, क्वेश्चन ये आया है गौरव, क्वेश्चन ये है कि ABC एक फर्म है जहां पर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर सी है। यहां पर ए ऑलरेडी ऑडिट कर रहा है कितनी कंपनीज का? 5 कंपनीज का। बी ऑडिट कर रहा है 10 कंपनीज का। सी ऑडिट कर रहा है 7 कंपनीज का। फिर एक दूसरी फर्म है AYZ, यहां पर पार्टनर है AYZ, और ये जो ए है और ये जो ए है ये सेम है, मतलब एक ही बंदा दो जगह पार्टनर है। ठीक है, ए है, वाई है, जेड है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो AYZ फर्म है ये कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकती है? द क्वेश्चन इज दिस। पाथवेज, पाथवेज टू लाइफ। भैया आपका नाम क्या है? नाम बताया करो अपना, ऐसे नहीं समझ आता हम लोगों को भाई, बताइए। क्वेश्चन समझ आ गया? शीतल इज सेइंग 55, मूनफ्लाई 55, पाथवेज टू लाइफ 55, रितेश रंजन 20, गौरव 55, यूट्यूब मास्टर आलोक 50, अनीशा 55, शीतल 50। देखो सिंपल सा आंसर है, आंसर इज, भाई देखो, ए कितने ऑडिट कर रहा है यहाँ पर? 5। तो अब ये मैक्सिमम कितने ऑडिट कर सकता है? और 15। वाई कितने कर सकता है? 20। और जेड कितने कर सकता है? 20। तो टोटल कितना हो गया? ठीक है, ठीक है, चलिए। एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो गौरव ने डाउट पूछा था कि भैया अगर एक ऑडिट दो बंदे मिलके कर रहे हैं तो उसको जॉइंट असाइनमेंट मानते हैं, वो एक ही बंदे के में काउंट होता है, वो दोनों के में सेपरेटली काउंट नहीं होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसी का ऑडिट ए भी कर रहा है, उसी का ऑडिट बी भी कर रहा है, तो वो एक ही के में काउंट होगा, या तो ए के में ही काउंट होगा लिमिट काउंट करते हो, या तो वो बी के में काउंट होगा, दोनों के में सेपरेटली काउंट नहीं होता वो। ठीक है, चलिए, तो मैं एक चीज आपको समझा रहा था, देखो जरा, देखो देखो देखो, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। कहता वाइल कंप्यूटिंग द सेलिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनर विद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये कर लिया हमने डिलॉयट वाला एग्जांपल। इफ एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पार्टनर इन नंबर ऑफ ऑडिट फर्म, ये हमने कर लिया अभी ABC और AYZ वाले एग्जांपल में। सिमिलरली, if chartered accountant is practicing individually and is also partner in other firm or firms, the overall ceiling with respect to him as individual and also the partner will be 20 companies। ये हमने पढ़ ही लिया, एक ही पार्टनर एक इंडिविजुअली बिजनेस भी रन कर रहा था और एक पार्टनरशिप में भी था। while calculating the above ceiling, a joint audit assignment will be taken as one unit। ठीक है गौरव, moreover if an auditor is appointed to audit even a part of company's account, it will be considered as one unit। ठीक है, मतलब सिंपली कि अगर आप मिलके कहीं पर ऑडिट कर रहे हो, जॉइंटली ऑडिट कर रहे हो, तो वो एक ही में काउंट होगा, दोनों बंदों के में अलग अलग सेपरेटली काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगली चीज है क्या कि हर ऑडिटर एज एन इंडिविजुअल और एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म कैन एक्सेप्ट मैक्सिमम ऑफ 60 टैक्स ऑडिट। कंपनी ऑडिट कितने ले सकते हो? 20। टैक्स ऑडिट कितने ले सकते हो? 60। याद रखना। ठीक है, बोलिए बेटे, बोलिए सर। माइक क्लियर? यहां तक क्लियर है सब कुछ? बोलिए क्लियर है तो आगे चलते हैं फटाफट से। क्लियर है सर, चलिए आगे। तो ये पॉइंट हमने जी वाला काफी डिटेल में कर लिया। एच पॉइंट है क्या, कहता है पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट। एक फॉर्म में कितने भी सीए हो सकते हैं, ये उसका भी लिमिट है? नहीं भाई, इसका कोई लिमिट नहीं है अभी। एक सीए 50 टैक्स ऑडिट ले सकते हैं, 60 भाई, नॉट 50। ठीक है, आगे चलते हैं।
A person who is convicted by court of an offense involving fraud and 10 year has not elapsed since date of such conviction. समझो जरा, समझो जरा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर क्या कि भैया एक बंदा है, ठीक है, वो फ्रॉड में फंसा, ठीक है, और फ्रॉड में पकड़े हुए, मतलब जिस दिन उसका फ्रॉड पता चला, जिस दिन उसका फ्रॉड पता चला, उस दिन को फ्रॉड के पता चले हुए से आज तक 10 साल पास नहीं हुए हैं, तो वो बंदा भी ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या बोला कि एक बंदे ने फ्रॉड करा कुछ, ठीक है, जो सीए था फॉर एग्जांपल, उसने फ्रॉड करा और उस फ्रॉड के प्रूफ होने पे, यानी कि जिस दिन उसको कन्विक्टेड माना गया, ठीक है, कि हाँ भैया आप गलत हो, आपको गिल्टी माना जाता है, उस दिन से लेके अभी तक 10 साल पास नहीं हुए हैं, उस दिन से लेके अभी तक 10 साल पास नहीं हुए हैं, तो भैया इन दैट केस भी भैया आपको हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। बोलो समझ आता है कि नहीं? आया ना? ठीक है, क्लियर है? चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर सर्विसेज अंडर सेक्शन 144 टू क्या कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या उसका एसोसिएट कंपनी या उसका होल्डिंग कंपनी। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर सर्विसेज अंडर सेक्शन 144। अब यह हमें समझनी पड़ेगी कि 144 के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दी गई हैं। अब हमें क्या जानना है? 144 के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दी गई हैं, तो देखते हैं जरा एक बार 144 के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज है। ये रही बेटा, ये रही। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये सर्विसेज आपको याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अगर इनमें से कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो कंपनी को, तो उस कंपनी का आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकियों का कर सकते हो भाई, उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाओगे जिसको आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। बोलो हाँ या ना, यस और नो? बोले बेटा क्लियर है कि नहीं? अब एक बार इनको पढ़ लेते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है। सबसे पहला आता है क्या? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। पता है आप लोगों को अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग? इंटरनल ऑडिट आप लोगों को पता है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट पता है आप लोगों को, ठीक है, ऑडिट होता है, कंपनी अपने बंदों को हायर करती है इंटरनली चेक करने के लिए चीजों को, दैट इज इंटरनल ऑडिट। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई आपने एफआईएस बनाया, लाइक जैसे टैली बनता है, तो ऐसे ही कई लोग अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाते हैं, तो अगर वो आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंप्लीमेंट करवाया, डिजाइन करवाया, तो भी आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरियल पता आप लोगों को, जो वैल्यूएशन करते हैं, तो अगर ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो तब भी भैया नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, कैसे करनी है वो बता रहे हो, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, दोनों बातें सेम है। आगे रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, देखना ये वाला मैं आपको समझाता हूं। आई वाज इन आर्टिकलशिप, मैं जब आर्टिकलशिप में था तो हम क्या करते थे, हम एक जगह पे बैठे रहते थे, एक फर्म में बैठते थे हम, ठीक है, और उस फर्म का काम क्या था मैं आपको बताऊं बेसिकली। एक उनके ना बहुत सारे क्लाइंट्स थे, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स थे उनके, ठीक है, तो क्या होता था बेसिकली, आपको पता है कि आर्टिकलशिप में इधर उधर भेजते हैं कहीं पर भी, है ना, तो हम क्या करते थे, हम जाते नहीं थे इनके यहाँ पर। ये सिस्टम बहुत अच्छा था, हम ना क्लाइंट प्लेस पे नहीं जाते थे। उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि क्लाइंट के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी ट्रांजेक्शन, सारे वाउचर हमारे पास आ जाते थे, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह हर दिन हमारे पास आ जाती थी, और हम लोग उनको वहां बैठे बैठे बनाते थे। तो ये क्या था? ये था रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, उनको क्या कर रखा था हमने अपने थ्रू आउटसोर्स, मतलब काम उनका बट कौन कर रहा था? हम कर रहे थे, तो भैया हम उनका ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, मैनेजमेंट सर्विसेज, कोई स्टाफ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो या मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, तो भी आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कल को गवर्नमेंट आके बोल सकते हैं कि भैया ये सर्विस भी आप सेक्शन 144 में डाल दो। अभी तक फिलहाल ऐसी डाली नहीं है, अगर कल को कोई डाल देंगे तो भैया वो सर्विस भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे होगे तो भी आप कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाओगे। बोलो हाँ या ना? समझ आता है कि नहीं? बोलो, बोले बेटा क्लियर है या नहीं? बोलो, एम आई क्लियर या नहीं? हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? 144 क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हो गया सेक्शन खत्म भाई, हो गया। ठीक है, एक लास्ट इसका 141 का 4, ठीक है, 141 का जो फोर्थ क्लॉज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, 141 4 क्या कहता है? 141 4 कहता है बेसिकली क्या कि अगर
अगर जो भी हमने अभी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी, अगर कोई ऑडिटर ऑडिट आपका, फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, और ऑडिट करते करते इनमें से कोई भी आपने डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, भाई फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट कर रहा था किसी कंपनी का, मैं ऑडिटर था, बट अचानक से मेरे किसी रिलेटिव ने, ठीक है, जो शेयर थे वो 1 लाख से ज्यादा के खरीद लिए, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा के खरीद लिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसी टाइम पे क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या, या तो मेरे अपने रिलेटिव्स को बोलूं कि भैया आप सिक्योरिटीज बेच दो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ठीक है, या तो आप सिक्योरिटीज बेच दो, नहीं तो भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर के पद से रिजाइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। देखो जरा ये लिखा हुआ कहां गया, ये रहा, when a person appointed as an auditor of a company incurs any of the disqualification mentioned in subsection 141(1)(3) of his appointment, after his appointment he shall vacate his office as such auditor, and such vacation shall be deemed to be as casual vacancy in the office of the auditor। क्या बोला मैंने कि भैया अगर मैं ऑलरेडी किसी का ऑडिटर हायर हूं और ऑडिटर हायर होने के बाद मैं इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आता हूं, तो इन दैट केस मुझे क्या देना पड़ेगा, या तो रिजाइन देना पड़ेगा, नहीं तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। यस और नो, बोलिए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलिए सर। क्लियर है सभी को, बोलो बेटा। सब कुछ क्लियर है कि नहीं, जनरली 60 डेज के अंदर लेना होता है, बिकॉज पहली बात तो इतनी जल्दी पता नहीं चलता, बट पता चले तो भैया 60 डेज के अंदर अंदर आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके कोर्स में वो नहीं है, आपने डेटा नहीं लिखना कि कितने दिन के अंदर करना है, आपको बस